नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना में रहने का एक बहाना मिल गया है, या पटना के लॉ एंड ऑर्डर ने उन्हें एक मसला दे दिया है कि वो आए फिर से उठकर खड़े हों? प्रशांत किशोर अभी जिस हालत में हैं, उनके कई सलाहकार जो खासम खास कहलाते थे वो सब उनको छोड़ गए हैं। जैसे रितेश पांडे की बात आ रही है, ताजा नाम जो है, जो भोजपुरी गायक थे, अचानक से वो छोड़ गए उनका साथ। इसके अलावा गिने चुने लोग ही प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं दिख रहे हैं उनके सभाओं में, उनकी मौजूदगी में। आप समझ सकते हैं किस ढंग से प्रशांत किशोर को उठ खड़े होने में दिक्कत आ रही होगी। इसके लिए प्रशांत किशोर ने तय किया है कि वो ग्रास रूट तक जाएंगे। ग्रास रूट मतलब उसी अंदाज में तृणमूल कांग्रेस जैसे खड़ी हुई बगल के पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में, उसी अंदाज में बिहार में भी प्रशांत किशोर जन स्वराजियों को ग्रास रूट से, तृणमूल से खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने तय किया कि ब्लॉक लेवल की कमेटियां बनेंगी, ब्लॉक लेवल से ही निर्वाचन पद्धति के जरिए जन स्वराजी तैयार होंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी मिलेगी। ये बड़ा काम है, लेकिन ये काम ठहर के करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर को एक बहाना मिल गया है। इस मेडिकल की छात्रा की हत्या, रेप का मामला जिस ढंग से आया है, लॉ ऑर्डर का इशू जैसे हुआ है, उसको लेकर प्रशांत किशोर पहले भी कह रहे थे 15 जनवरी के बाद उनके जैसे ही खरमास खत्म होगा, 15 जनवरी से नया साल शुरू होगा, प्रशांत किशोर के हाथ कोई ना कोई मसला आ जाएगा। उस मसले को लेकर वो राजनीति सफर पर चलेंगे। क्योंकि जितना काम किया पिछले 3 साल से ठहर करके बिहार में प्रशांत किशोर ने, उसको छोड़ जाना बिहार के लिए भी एक अभिशाप जैसा ही होगा। कोई व्यक्ति आया, एक उम्मीद लेके आया है, वो अगर आपकी निराशा की वजह से, आपके गलत वोटिंग की वजह से चला जाता है तो अच्छी बात नहीं है। जिस ढंग से मुद्दों और मसलों के रौ में बहकर बिहार के लोगों ने प्रशांत किशोर और जन स्वराज को बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल हालत खराब कर दी इलेक्शन वोटिंग में, नवंबर में जो नतीजे आए, उसके बाद कोई भी होता तो दिल तोड़ के चला जाया करता। लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर हैं, टिके हुए हैं, बार बार कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, बाहर का काम तो मैं कर लूंगा लेकिन बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, 10 साल तक बिहार में रहूंगा। मतलब कुल मिला के अगले 7 साल तक उन्हें रहने की आवश्यकता है, या वो खुद कह रहे हैं अगले 7 साल तक बिहार के लोगों के बीच वो हैं। इस बीच में एक चुनाव आना है जो महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, या फिर हालिया चुनाव, जिस चुनाव की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की राजनीतिक सरगर्मी से जो साफ हो रहा है। एमएलसी का चुनाव होना है बिहार में। अगर प्रशांत किशोर इसी ढंग से मसले को उठाते रहे, जैसे मेडिकल की इस छात्रा के यहाँ गए हैं, जिनका निधन हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू है बिहार में, हमेशा से है। बिहार में लोगों की प्रवृत्ति रही है कि आप बता दीजिए रेड लाइट है, तो जानबूझ के उस रेड लाइट को कोई बिहारी बच्चा इसलिए क्रॉस करेगा, और जब पकड़ा जाएगा तो कहेगा मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पुलिस जो मौजूद है वो ठीक है या नहीं, वो ठीक से काम कर रही है नहीं। और जो इसकी ये प्रवृत्ति हो कि बार बार लॉ ब्रेक करके चेक करने की काम करता हो, तो उस बिहार में प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के लिए लगातार ये संभावना बनी हुई है, कोई ना कोई हादसा होता रहेगा और उसको उठाने के बहाने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए प्रशांत किशोर जैसा शख्स एक्टिव रहेगा। ये प्रशांत किशोर पर है कि जिस ढंग से वो दावा कर रहे हैं, वो दिल लगाकर का मेहनत के साथ उसी ढंग से इसको लेके खड़ा होते हैं या नहीं। क्योंकि बिहार में ये मसला हमेशा बना हुआ है, अवरुद्ध नहीं होने वाला है। विकास की बात अपनी चलती रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार में ऐसा कोई ना कोई हादसा होता रहेगा। कहते हैं शराबबंदी है, शराबबंदी के मामले उसके उल्लंघन को लेकर कई लोगों के मरने की बात बार बार आएगी। लॉ एंड ऑर्डर लेकर हत्याएं, जुर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं बिहार इसलिए कुख्यात थी। तो ये मसला अगर प्रशांत किशोर कायदे से उठाते हैं तो जन स्वराज को उठ के खड़ा होने भी मदद मिलेगी। और प्रशांत किशोर जिसके लिए मशहूर हैं, जैसे कह रहे हैं, अपने वाक क्षमता से बहुत मशहूर है। अब कर्म की परीक्षा होनी है कि कर्म के तौर पर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हट के भी एक मानवीय दृष्टिकोण से अगर खड़े हैं बिहार में, तो अपने आप में बड़ी बात होगी। और प्रशांत किशोर के अलावा और भी द्वार हैं, और भी रास्ते हैं। आज की तारीख में प्रशांत किशोर चाहें तो जा सकते हैं तमिलनाडु। भाई जो विजय हैं, जोसेफ विजय हैं, जो एक्टर विजय हैं, वो उनके प्रिय हैं और बार बार कॉल कर रहे हैं कि आइए मेरी मदद कीजिए, मैं तमिलनाडु की राजनीति में उभरना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। आपने एक वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए आइए। मई और अप्रैल में चुनाव है, वहाँ मुझे पूरे संगठन को खड़ा करने में, कैंडिडेट तय करने में मेरी मदद कीजिए। सिर्फ तमिलनाडु ही क्यों, पड़ोस के राज्य जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ 2021 में उन्होंने काम किया था, उनकी पार्टी या उनका जो संगठन है आईपैक, जिनसे वो कहते हैं मेरा रिश्ता टूट गया है, वहां भी उसके लिए भी दरवाजे खुले पड़े हैं। अभी चुनाव में उतर चुकी है ममता बनर्जी, वहां भी उनको काम करना है। इसके अलावा ये 2 बहुत प्रमुख राज्य हैं जहां प्रशांत किशोर ने किया दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चाहती है असम में इस्तेमाल करें। असम में कांग्रेस पार्टी मेजर लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी वहां एक जिम्मेदारी के तौर पर गई है। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। तो ये 3 राज्य तो मोटे तौर पर प्रशांत किशोर के पास हैं ही, जहां रणनीतिक सलाहकार के तौर पर वो एक्टिव रह सकते हैं।
इस एक्टिविटी के बीच भी प्रशांत किशोर का राजनेता के तौर पर, जन स्वराज के संस्थापक के तौर पर, जन स्वराज के कहते हैं सूत्रधार के तौर पर प्रशांत किशोर एक्टिव रहते हैं बिहार में और इन मसलों को उठाते रहते हैं, तो बिहार का सहभागी होगा या एक फाइटर मिला रहेगा। ये काम कहाँ तक चलता है, क्योंकि बहुत थकाने वाला काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है सिस्टम से लड़ना और सिस्टम को सुधार लेना, लड़ते हुए विपक्ष में खड़ा होकर के मैं सड़क पे खड़े होकर संसद को बता देना कि भाई सड़क ही तय कर रहा है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि संसद में बैठे हुए व्यक्ति तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके चीजों को ठीक कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिस्टम बड़ा क्रूर होता है। विधानसभा का सिस्टम है, वहां तो बहुत सारी बातें ठीक हो जाती हैं, वहां जो फैसले आते हैं मंत्री सुन लेते हैं, वहां जो विधायक शोर करते हैं वो उस पर लोग सुन लिया करते हैं। लेकिन आप ना विधायक हैं ना विधानसभा के अंदर हैं, आपको सड़क पर रह के लड़ना है, आवाज उठानी है, सिस्टम को जगाना है, वो सिस्टम को सुधारना है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, ये मसला को लेकर के लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार लाठी जब उठा जाता है तो उसके बाद जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शन करता है, उनके साथ क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारी बातें होती। चुनाव के दरमियान प्रशांत किशोर ने देखा कितने सारे मुकदमे उन्हें झेलने पड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोपों के खिलाफ उनको हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है। पूरा लीगल टीम उनके लिए इसीलिए वहां खड़ा है कि ताकि वो बिहार में मौजूद रहें और लीगल जो भी मसला आता है उनके खिलाफ उसका समाधान वो निकालता रहे। इन सब के बीच, इन झंझावात के बीच प्रशांत किशोर बिहार में कैसे बढ़े रहते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात फिर से कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, नाम पे पीछे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बिहार को सच में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बार बार वहाँ का जो सोया सिस्टम है उसको जगाने के लिए काम करे, पूरी प्रतिबद्धता से काम करे, संघर्षशील रहे। क्योंकि बिहार लगभग बहुत पीछे छूट चुका है इस मामले में, क्योंकि एक संवेदना जो होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, विकास को लेकर एक सकारात्मकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बिहार लगातार चूक रहा है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अलग बात है, उनको श्रेय मिल रहा है, अलग बात है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम है ग्राउंड पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पुलिस व्यवस्था को लेकर के, वो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। तभी मेडिकल की छात्रा जिनका बलात्कार हुआ, जिनकी हत्या हुई और परिवार कराह रहा है, ये कराह ना पैदा हो बिहार से, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है समय के साथ साथ। जब प्रशांत किशोर इतने एक्टिव हैं तब बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपनी स्थिति को लेकर लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लड़ना पड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जहां उन्हें विपक्ष के नेता की हैसियत से, इसके अलावा कि वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, घर में एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जिस ढंग से एक श्रेय ले गए हैं चूड़ा दही के इस भोज के नाम पर, उनके पिता लालू प्रसाद यादव वहां चले गए हैं, तो एक जो द्वंद्व है तेजस्वी के परिवार में, लालू यादव के परिवार में, राबड़ी देवी के परिवार में, वो द्वंद्व काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो जब तक तय नहीं होगा तब तक बिहार विधानसभा के अंदर ये प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत तय नहीं होगी। और इसमें उलझन के बीच में प्रशांत किशोर जो कहीं भी नहीं है, अगर विधानसभा की बात करें, चुनावी पॉलिटिक्स की बात करें, उसके बावजूद वहां मैदान में मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जिनके 6 विधायक जीत के आए हैं, वो रहेंगे कांग्रेस पार्टी में या चले जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में या कहाँ चले जाएंगे, इसकी बात हो रही। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, करप्शन की इंतहा है वहाँ, जो करप्ट है, जिस हालत में है, जैसे अगर विपक्ष के नेता के तौर पर काम करना तो करना चाहिए था आरजेडी को, अपने हिसाब से लोगों ने मैंडेट दिया था। इसके अलावा 6 ही विधायक सही कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी के मैदान में खड़े रहना चाहिए था विपक्ष के नेता के तौर पे, वो कहाँ चूक रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने तो कमाल ही कर लिया, जो आरएलएम के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने परिवारवाद का एक ऐसा तिकड़म चला या परिवारवाद की इंतहा कर दी कि उनके ही विधायक उनसे टूट करके बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं कि मुझे खुद में शामिल कर लीजिए। एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन अब जब खैरात बांटने की बारी आई तो पत्नी को विधायक बना दिया, बेटा जो किसी भी सदन का नहीं उसे मंत्री बना दिया। ये जो वंशवाद की कहानी है, जिसको लेकर बिहार में एक पूरी हवा एनडीए ने तैयार की थी कि वंशवादी अगर बिहार में कोई है तो लालू राबड़ी परिवार है, उनके बेटे बेटी विधानसभा आते हैं, सब कुछ आते हैं, और कोई नहीं। और लेकिन जब मैदान में उतरने की बात आई, जो परीक्षा देने की बारी आई, तो परीक्षा एकदम चौंकाने वाले उसके नतीजे रहे। वहां पे दिखने में कौन दिखे तो दीपक प्रकाश दिख गए मंत्री पद की शपथ लेते हुए। और इसके अलावा और भी जो वंशवाद के खिलाफ खड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, उनके पास भी ये नौबत आ गई है कि अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, अपने हिरार्की को बढ़ाने के लिए अपने बेटे को सामने लाए। बार बार कहा जा रहा है उसी फार्मूले पर जाएं जिस फार्मूले पर लालू प्रसाद यादव उनके बड़े भाई के नाते चले हुए थे। उनके पास भी ये बिल्कुल दबाव बढ़ गया है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाएं, जीते जी ला दें, स्थापित कर दें, ताकि उनको ये अफसोस ना, अफसोस क्या मतलब, इस दुनिया में चले जाएंगे, अफसोस और क्या होता है। लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बेहतरीन मौका है निशांत कुमार को लाकर स्थापित कर दो उसी फार्मूले पर, जैसा कि जिसके विरोध में वो खड़े हुए हैं, पूरी उनकी राजनीति रही है
वंशवाद के खिलाफ, जब बेटे बेटी को राजनीति से दूर रखने के खिलाफ। अब नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा की तरह उसी निशांत कुमार के हवाले चले गए। तो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीति में एक निराशा भाव है। निराशा भाव क्यों है? क्योंकि एक जो चमक दिखनी चाहिए वो नहीं है। तो उस हालात में प्रशांत किशोर एक बड़ी उम्मीद है, सड़क पे रहने के बावजूद भी एक उम्मीद है, जिसे विधानसभा के चुनाव के दौरान बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, या फिर मोहित होकर चली गई एनडीए के पास। उसके खिलाफ महागठबंधन मैदान में था, उस लड़ाई में उलझ के रह गई, बिल्कुल नजरअंदाज, आंखें मूंद लिया प्रशांत किशोर की ओर से। और अब नौबत आई है, उनको प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी है। बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर की वास्तव में जरूरत है। प्रशांत किशोर को ये बात समझना चाहिए, समझ आ रही है, जो उन्होंने संकल्प लिया है गांधी के भितरवा आश्रम में जाकर के। तो लगता है प्रशांत किशोर ठहरेंगे और इस उम्मीद को जिंदा रखेंगे। जो सिस्टम से नाउम्मीदगी है, जहां विधानसभा से नाउम्मीदगी है, वहां के राजनीतिक दलों से नाउम्मीदगी है, उस उम्मीद को पैदा करेंगे ही, उस उम्मीद को जलाए रखेंगे, तभी जन स्वराज बिहार में जिंदा रहेगा, प्रशांत किशोर का नाम जिंदा रहेगा। फिलहाल ये 5 साल प्रशांत किशोर के बहुत चुनौती भरा है, और इस चुनौती इसलिए बढ़ा पड़ा है कि उनको विधानसभा के अंदर भी जाना है, विधान परिषद के अंदर भी जाना है, एमएलसी के चुनाव में जीतना है। अगर नहीं जीतते तो फिर भी दिल नहीं तोड़ना है, मौजूद रहना है बिहारियों के बीच में, और ये साबित करना है कि जो संकल्प लिया उन्होंने, उस संकल्प पर खड़े उतरते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।